एक बच्चा जब जलते हुए लैंप को देखता है तो रेड कलर देख के वो उसकी ओर अट्रैक्ट होता है और उसको छूने का, पकड़ने का प्रयास करता है, और जैसे ही वो उसको छूता है तेजी से हाथ खींचता है और जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? गर्मी का दिन है, मई जून का महीना है, दिल्ली में हम बाहर से आते हैं और जैसे ही घर पे आते हैं फ्रिज से ठंडे की बोतल निकालते हैं और गटागट गटागट पीने लग जाते हैं, या ज्यादा आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप समझ गए होंगे दोस्त, आज बेसिकली हम लोग थर्मल फिजिक्स की बात करने वाले हैं, और जिसकी वजह से ये ऐसा होता है उसी को हम लोग हीट कहते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, शुरू करते हैं आज का लेक्चर कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर से, जो थर्मल फिजिक्स का हमारा पहला लेक्चर होगा और काफी इंटरेस्टिंग होगा, बहुत इजी भी होगा और मजा भी आ गया पढ़ने में आपको, और ज्यादा से ज्यादा इसमें क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं हर एंट्रांस में। और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से तो क्वेश्चन हम लोगों को एमटेक और पीएचडी तक के एंट्रांस में पूछा गया था। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। हेलो मेरे दोस्त, माई सेल्फ डॉक्टर एडी वर्मा, वेलकम यू ऑल एट हम सबका ब्यूटीफुल चैनल मोमेंटम द नीट गुरुकुलम। हियर यू विल लव फिजिक्स, क्योंकि यहां हम बात करेंगे केवल नॉलेज की। थर्मल फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स का पहला लेक्चर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर की बात करेंगे दोस्त। हीट क्या होता है? हीट इज अ form of energy which gives us sense of hotness or coldness। ये गर्म या ठंडेपन का एहसास दिलाता है। अब इसको दो एग्जाम्पल से कोट करते हैं दोस्त। ये कॉटन प्लग होता था, यहां मिट्टी का तेल होता था और इसको हम लोग बॉन्ड कर देते थे, तो ये रेड रेड लॉ निकलने लगता था और बेबी इसको देख के पकड़ने की कोशिश करता है और तुरंत वो इसको खींच लेता है, क्योंकि इसको जलन की अनुभूति होती है। ठीक वैसे ही आप ये आइसक्रीम का कोन है और इसे अपना आप टंग को जैसे ही इसके कांटेक्ट में लाए, क्या होता है? आपको कोल्ड फील होता है। यहां कैसा फील हुआ? हॉट फील हुआ। तो ये जो जिसकी वजह से दोस्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। सो हीट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंस ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। यहां पे वो वाला गाना याद आता है, अगर आप लोगों ने सुना होगा, किस्मत की हवा कभी नरम नरम कभी गरम गरम। नहीं कहते हैं, ओ बाबूजी, ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम नरम कभी गरम गरम, है ना? तो सेम वही चीज है। तो ये जो यहां पे हॉट और कोल्ड का फील हुआ, हॉटनेस या कोल्डनेस की जो फील हुई, किसके वजह से हुआ दोस्त? वो हीट के वजह से होता है। आगे चलते हैं। When we
लॉस हीट वी फील कैसा? कोल्ड. व्हेन वी गेन हीट वी फील हॉट. अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सप्तऋषि. अब मेरे डायग्राम पे उतना मत जाना क्योंकि मुझे डायग्राम उतना अच्छा बनाना आता नहीं है, बस थीम समझना. सप्तऋषि को चेयर पे बिठा दो, है ना, और चेयर पे बिठाने के बाद क्या करो कि इसका राइट लेग एंड लेफ्ट लेग दोनों को दो अलग अलग बीकर में डाल दो. बीकर में यहां पे, टब में यहां पे हॉट वाटर है. भाई साहब अभी आराम फरमाएंगे. और यहां पे क्या है तुम्हारा? कोल्ड वाटर है मेरे दोस्त. समझना इसको, बड़ा मजा आएगा. जैसे ही राइट लेग को इसमें डाले दोस्त, अब पूछो सप्तऋषि से, उसको क्या होगा? हॉट फील होगा, गरम गरम. जैसे ही इसके लेफ्ट लेग को कोल्ड वाटर में डाले, इसको कोल्ड फील होगा. यहां इसने हीट गेन किया तो हॉट फील किया. यहां लेफ्ट लेग ने इसका हीट लॉस किया, कोल्ड वाटर था, तो इसने कैसा फील किया? कोल्ड फील किया. अब थोड़ी देर के बाद ही आफ्टर फ्यू मिनट, थोड़ी देर के बाद ही इसको बोलो कि अपने ये दोनों पैर को एक साथ, कितना मजा ले रहा है सप्तऋषि, अच्छा लग रहा होगा ना, कहीं गरम कहीं ठंडा. अब इसके दोनों पैर को वैसे वाटर में डाल दो जो रूम टेम्परेचर पे था. अब जैसे ही यहां पे इसने अपना राइट लेग रखा दोस्त और लेफ्ट लेग को भी रखा, देखो यहां पानी का टेम्परेचर क्या है? दोनों लेग के लिए सेम है. इसके बावजूद इसका राइट लेग पहले हॉट फील कर रहा था, अब ये कोल्ड फील करने लगेगा क्योंकि इससे हीट निकल के वाटर में जाएगा. और इसका लेफ्ट लेग हॉट फील करने लगेगा. क्यों? क्योंकि अब इससे हीट निकल के इसके पैर में जाने लगेगा. तो कभी भी याद रखना, कोई बॉडी अगर हीट लॉस करता है दोस्त तो वो कोल्ड फील करेगा, और हीट गेन जो करता है वो क्या करेगा? हॉट फील करेगा. नाउ नेक्स्ट, बेसिकली हीट इज अ थर्मल एनर्जी इन ट्रांजिट. यानी हीट एक्चुअली क्या है? थर्मल एनर्जी है जो मोशन में रहता है. यानी थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी की ओर जो होता है वही क्या कहलाता है? हीट कहलाता है दोस्त. यहां पे देखो ये हॉट बॉडी है, यहां पे ये क्या है? कोल्ड बॉडी है. तो दोस्त यहां से यहां हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर ये थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होता रहेगा. तो ये जो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है यही क्या कहलाएगा दोस्त? हीट कहलाएगा. आई होप यू गॉट इट. हीट इज अ, क्या है ये हीट एनर्जी? एक थर्मल एनर्जी है जो क्या रहता है? हमेशा मोशन में रहता है, मोशन में रहता है. क्लियर मेरे दोस्त? बाकी हीट का ऐसा यूनिट जूल होता है, ये आप लोग सब कोई जानते होंगे, ठीक है.
तो ये हमने थोड़ा सा हीट के बारे में बात किया। एक पॉइंट और जान लो, जो मैंने कोड बताया था रमी वोक्स GC, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे, इसमें से ये वाला जो हिस्सा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये क्या बताए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये वाला जो पोर्शन है इंफ्रारेड, वही हमें क्या करता है, हीटिंग सेंस देता है, वही हमें हीटिंग सेंस देता है। आगे चल के काफी इसकी बात करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करेंगे, ग्रीन हाउस गैस की बात करेंगे, तो बड़ा मजेदार तरीके से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, देयर वी विल सी। तो ये हम लोग कुछ कुछ पॉइंट जो है ना हीट के बारे में जाने। अब थोड़ा सा हम लोग टेम्परेचर के बारे में जानते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अब इसका क्या मतलब है, जरा ये समझो मेरे दोस्त। अभी मैंने कहा कि कोई बॉडी गर्म है या कोई बॉडी ठंडा है, कैसे पता चलता है, हीट से पता चलता है, हीट फीलिंग देता है हॉटनेस या कोल्डनेस का। लेकिन वो बॉडी मेरे दोस्त कितना गर्म है, कितना ठंडा है, ये बात कौन बतलाएगा, केवल और केवल टेम्परेचर बताएगा। अभी मैंने सप्तऋषि के सर पे हाथ रखा और हाथ को तुरंत खींच लिया, अरे अरे सप्तऋषि को तो फीवर है, बहुत तेज फीवर है। कितना तेज फीवर है भाई, कितना जो ये वर्ड मैंने लगाया ना, इसके लिए अब क्या करना होगा, उसके मुंह में थर्मोमीटर डालना होगा दोस्त, और वो थर्मोमीटर रीडिंग देके बताएगा हमें कि उसको कितना फीवर है। तो गर्म या ठंडा कैसे पता चला, हीट से पता चला, टच करके। लेकिन कोई बॉडी कितना गर्म है, कितना ठंडा है, ये बात दोस्त टेम्परेचर से पता चला। सो टेम्परेचर इज नथिंग बट द क्या, इट गिव्स द मेजरमेंट ऑफ और इट डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। बस ऐसे याद रखना, कोई बॉडी गर्म है या ठंडा है, ये बात हीट बताता है, लेकिन कितना गर्म है, कितना ठंडा है, ये बात टेम्परेचर बताएगा मेरे दोस्त। टेम्परेचर इज द थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी। क्या ये थर्मल स्टेट है किसी बॉडी का, which describes whether the body is in thermal equilibrium with its surrounding or not, है ना, अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ये बात कौन बतलाएगा, टेम्परेचर बतलाएगा। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग है, अब इसको समझने के लिए दोस्त हम लोग क्या करते हैं, चलो मान लो कि हम प्रत्यक्ष के यहां जो है ना, प्रत्यक्ष का रिजल्ट बहुत बढ़िया हो गया, एम्स में उसका एडमिशन होने वाला है ना, बहुत एक्साइटेड है, और वर्मा सर आज उसके घर पे आ रहे हैं। क्या करोगे प्रत्यक्ष, कॉफी तो पिलाओगे ना। प्रत्यक्ष ने बहुत बढ़िया सा बड़े वाले कप में कॉफी बनवाया, खूब कड़क एकदम, है ना, वाटर को एकदम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा के, है ना, बॉयल करवा के, तब जो है ना एकदम ये कॉफी बनवाया। लेकिन तभी पता चला दिल्ली में सर है, और दिल्ली में पता ही है ट्रैफिक सिस्टम कैसा होता है, तो सर को आने में काफी लेट हो जाएगी। अब क्या करें, अब देखो इसका टेम्परेचर वेरी वेरी हाई,
कॉफी का टेम्परेचर वेरी वेरी हाई, और इसका सराउंडिंग टेम्परेचर एयर इसके कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में, तो ये जो सराउंडिंग है दोस्त, है ना, ये क्या है तुम्हारा, कोल्ड है, और धीरे 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 ये हीट अपना लॉस करना शुरू कर दिया। और तब तक हीट लॉस करता रहेगा जब तक कि इस कॉफी का टेम्परेचर इस सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट दोस्त? तो अब हम कहेंगे कि कॉफी क्या हो गया, सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। अब ये कोई हीट लॉस नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो यानी कभी भी अगर कोई बॉडी है अपने कांटेक्ट की बॉडी के साथ, है ना, हीट ट्रांसफर करके, अब चाहे लेगा या देगा, हॉट है तो देगा, कोल्ड है तो लेगा, लेकिन तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा दोस्त। अभी पहले ही बताया, हीट इज अ फॉर्म ऑफ क्या, थर्मल एनर्जी विच इज ऑलवेज इन ट्रांजिट, मोशन में है। कोई बॉडी हीट लॉस कर रहा है, कोई बॉडी हीट गेन कर रहा है ना। यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा दोस्त जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। तो हम कहेंगे कि अब यह बॉडी क्या हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया सराउंडिंग के साथ। आई होप थर्मल इक्विलिब्रियम क्लियर है। नाउ concept of temperature is based on zeroth law of thermodynamics। ये क्या रख दिया सर, अभी तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट भी नहीं किया है मेरे दोस्त। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यही पढ़ाता हूं और डेलिबरेटली पढ़ाता हूं, और फिर इसको वहां पे जब हम जाएंगे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ की बात करेंगे, वहां फिर मैं इसको लाऊंगा, और इसको जीरोथ ही क्यों कहते हैं ये भी देखेंगे, वहां बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बट टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है दोस्त, वो जो है ना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। अब ये बतलाता क्या है, बहुत सिंपल और बहुत प्यार से इसको याद रखना। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए दोस्त हम लोग यहां दो इंडिविजुअल बॉडी ए एंड बी कंसीडर करेंगे, और दोनों एक दूसरे से थर्मली इंसुलेटेड है, वेल इंसुलेटेड। वेल इंसुलेटेड। नाउ माय फ्रेंड, ये जो दोनों बॉडी ए और बी है, इंडिविजुअली किसी थर्ड बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब मान लो ये अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है दोस्त, तो ये भी क्या होगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, राइट। बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, मीन्स if it is at 40 degree centigrade, this will be also at 40 degree centigrade। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर ए एंड बी सेपरेटली किसी थर्ड बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। जबकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से वेल इंसुलेटेड है, मतलब ना तो हीट ए से बी में जा रहा है और ना ही बी से हीट ए में आ रहा है। मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, ओमकार और प्रत्यक्ष।
ओमकार अमेरिका में रहता है, प्रत्यक्ष जापान में रहता है, लेकिन ओमकार और प्रत्यक्ष एक दूसरे को नहीं जानते, बिल्कुल अलग अलग है। मेरी डेली दोनों से बात होती है। मैंने ओमकार से पूछा, ओमकार तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? ओमकार ने बताया, सर मेरे पास 10 करोड़ हैं, और संजोग से 10 करोड़ मेरे पास भी थे। हम दोनों इक्वली रिच हुए कि नहीं हुए? मैंने फिर फोन लगाया प्रत्यक्ष को, प्रत्यक्ष तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उसने इनडायरेक्ट वे में मुझे बोल दिया कि सर आपके पास जितने हैं उतने मेरे पास ही है। मैंने तो उससे पूछा भी नहीं, हम दोनों भी इक्वली रिच हैं। तो एक बात बताओ, मुझे अंदाजा नहीं लग गया कि प्रत्यक्ष और ओमकार क्या हैं? इक्वली रिच है मेरे दोस्त, जबकि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। अब दोनों बता मत देना, है ना, तो ईडी वाले और इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ जाएंगे, है ना। हम तो एग्जाम्पल दे रहे थे, वैसे हमारे पास पैसे कहाँ है, हम तो अभी स्टूडेंट लाइफ में है कि नहीं बात, अभी तो हमें डॉक्टर बनना है। सो नाउ हियर आई वाज सेइंग, अगर दो बॉडी ए एंड बी सेपरेटली सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों भी आपस में क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। एंड दिस गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? टेम्परेचर। टेम्परेचर ये बतलाता है, इट इज द थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी which describes whether the body is in thermal equilibrium with its surroundings or not. क्लियर मेरे दोस्त? अब हम लोग इस तरह से हीट और टेम्परेचर के बारे में पूरी तरह से जो है ना अवेयर हो गए। अब थोड़ा सा इसी में हम लोग, है ना, थोड़ा सा और डीप जाते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात करते हैं। तो जरा सा हम लोग देखते हैं हीट एंड टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल। हीट एंड टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल। मैंने शुरू में बताया था मेरे दोस्त, हीट जो है क्या है? ये थर्मल एनर्जी इन मोशन, थर्मल एनर्जी इन ट्रांजिट। और ये जो थर्मल एनर्जी है दोस्त, क्या है? एनर्जी एसोसिएटेड विथ मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ क्या? मॉलिक्यूल। एंड मेरे दोस्त, ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? रैंडम मोशन में। और जब ये रैंडम मोशन में है दोस्त, तो ईच मॉलिक्यूल के पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा, सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स present in the body, present in the body। यही दोस्त क्या कहलाएगा? हमारा हीट कहलाएगा। सो हीट इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट बॉडी। ये हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल के बेसिस पे हीट का कॉन्सेप्ट देखें। इसको हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं, देखो जरा। हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर प्लस हाफ एम v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहां तक? हाफ एम vn स्क्वायर। तुम चाहो तो हाफ एम
कॉमन ले लो तो ये भी दिखा सकते हो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक चला जाएगा दोस्त? vn स्क्वायर तक। दिस इज कॉल्ड हीट एनर्जी, सम टोटल ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी। अब यही अगर दोस्त मैं टेम्परेचर की बात कर लूं, यहीं पे हम लोग टेम्परेचर की बात कर ले तो जितने भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी था उसको सबको जोड़ के ऐड करके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे दोस्त, तो ये क्या बन जाएगा? टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट दे देगा। यानी एवरेज लेना है। क्या लेना है? एवरेज ऑफ all the kinetic energy of the molecules present in the body। तो इसको कैसे लिख सकते हो तुम दोस्त? हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस हाफ एम वी थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 हाफ एम वी एन स्क्वायर, एंड क्या करेंगे? इसका एवरेज ले लेंगे, यानी सबको n से डिवाइड कर देंगे, वेर n इज द क्या? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर मेरे दोस्त? तो दोनों में क्या डिफरेंस रखना है? हीट वाइज द टोटल सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट बॉडी, जबकि हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे, इट इज एवरेज ऑफ mean of all the kinetic energies of all the molecules present in that body। क्लियर मेरे दोस्त? आई होप अब हीट और टेम्परेचर बहुत अच्छे तरह से आपके दिमाग में बैठ गया होगा ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एक क्वेश्चन जो मैं पिछले 17-18 साल से अपने सारे स्टूडेंट को देता हूं और तब फिर मैं बताता हूं, आप भी वैसा ही कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कम से कम 8-9 डिफरेंस तो लिखिए, है ना, हीट एंड टेम्परेचर में। टी वाई, ट्राई योर सेल्फ। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट and temperature? Let's do it। अब जरा हम लोग इसको करते हैं। इसके लिए दोस्त एकदम बिल्कुल क्लियरली हीट एंड टेम्परेचर को दो अलग अलग कॉलम में लिखो। यहां बना दो हीट और यहां लिख दो टेम्परेचर। नंबर 1, हीट क्या होता है दोस्त? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sense of hotness or it describes the degree of हॉटनेस और कोल्डनेस। ये सेंस ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस बताता है, ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बताता है। मतलब हीट केवल ये बतलाता है कि कोई बॉडी गर्म है या ठंडा है, टेम्परेचर ये बतलाता है कोई बॉडी कितना गर्म है और कोई बॉडी कितना ठंडा है। बात समझ में आ रही है? नाउ सेकेंड वन, हीट is a
form of thermal energy outside the body। मतलब थर्मल एनर्जी काहे में है? ट्रांजिट अवस्था में है, ट्रांसफर हो रहा है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर। जबकि ये क्या है? टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। नंबर थर्ड, हीट flows from hot body to cold body। ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है, हीट इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। जबकि टेम्परेचर के साथ क्या होता है? टेम्परेचर डज नॉट, याद रखना इसको, टेम्परेचर ट्रांसफर नहीं होता कहीं से कहीं भी। क्लियर? नंबर फोर, इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स present in the body। जबकि टेम्परेचर क्या होता है? एवरेज ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन बॉडी। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको? हीट बराबर हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम V2 स्क्वायर प्लस हाफ एम V3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, कहां तक चला जाएगा? हाफ एम VN स्क्वायर। जबकि इसको कैसे लिखोगे? टेम्परेचर बराबर क्या हो जाएगा? हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस हाफ एम V2 स्क्वायर प्लस हाफ एम V3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 हाफ एम VN स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n। नंबर फिफ्थ मेरे दोस्त, अगर कोई दो बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, ये भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जरूरी नहीं है कि दोनों में हीट कंटेंट सेम ही हो। यानी हीट कंटेंट क्या होगा? में और में नॉट सेम। बट अगर दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, से इट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मतलब क्या हुआ इसका? टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा दोस्त? सेम रहेगा। नंबर सिक्स्थ, हीट क्या है? एक कॉज है, तो टेम्परेचर क्या है दोस्त? एक इफेक्ट है। मैंने सप्तऋषि को जोर से थप्पड़ लगाया, प्यार से। सप्तऋषि चिल्ला उठा, तो थप्पड़ लगाना कॉज था, चिल्लाना उसका क्या था? इफेक्ट था। अभी पता चला कि सप्तऋषि का एम्स में रिजल्ट हो गया। सप्तऋषि खुशी से एकदम क्या हो गया? रोने लग गया। भैया ये खुशी के आंसू थे। तो उस खुशी का कॉज क्या था? एम्स का रिजल्ट। तो इफेक्ट क्या हुआ? वो खुशी से रोने लगा। कहते ना, ये खुशी के आंसू हैं।
तो अगर मैं किसी बॉडी को हीट दूंगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना दोस्त, अगर हीट निकाल लूंगा तो टेम्परेचर घटेगा ना दोस्त। तो हीट क्या है? कॉज है, और टेम्परेचर क्या है? उसका इफेक्ट है। अब कुछ और छोटी छोटी बातें इसमें जान लेते हैं। सेवन नंबर, हीट का ऐसा यूनिट, ये सब लोग जानते हो, जूल, कैपिटल जैसे दिखाएंगे। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? केल्विन, के से दिखा दोगे। 8th, हीट के मेजरमेंट को हम लोग कैलोरीमेट्री कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ हीट क्या कहलाएगा? ये कैलोरीमेट्री। जबकि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर क्या कहलाएगा दोस्त? थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री। तो हीट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है दैट इज नोन एज कैलोरीमीटर। जबकि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करेगा दैट इज थर्मोमीटर। इसका मतलब है मेरे दोस्त, अगर हम हीट का मेजरमेंट वाला साइंस का पार्ट देखें तो उसको हम लोग कैलोरीमेट्री कहेंगे, और उसमें जो डिवाइस यूज करेंगे हम लोग दैट इज कैलोरीमीटर। जबकि है ना, टेम्परेचर के मेजरमेंट के साइंस को क्या कहेंगे हम लोग? थर्मोमेट्री, और उसमें जो डिवाइस यूज करेंगे दैट इज थर्मोमीटर। इस तरह से दोस्त हम लोगों ने आज पूरा हीट का एक बेसिक ओवरव्यू में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करने की कोशिश किए। एंड आई होप मेरे दोस्त यू ऑल विल बी एंजॉइंग अ लेक्चर अ लॉट। बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। थर्मोमेट्री क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री देखेंगे, और उसमें मैं 5 स्केल्स की बात करूंगा। डिग्री सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, र्यूमर स्केल एंड रैंकिन स्केल। और फिर देखेंगे इसमें बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड अभी जैसा कि पता है इस पेंडेमिक सिचुएशन में, है ना, अभी हम लोगों को सबको एक दूसरे को क्या करके रखना है? बिल्कुल मजबूती से एक दूसरे को हिम्मत देके रखनी है, और खूब जान लगा के पढ़ाई करो, है ना। देखना अपने आप ये समय भी निकल जाएगा और खूब हम अच्छे से रैंक भी ले आएंगे। थैंक यू सो मच।